बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची चिकन स्प्रिंग रोल्स। और अफ्तारी में अगर समोसे और रोल्स वगैरह ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो आप भी ये मज़ेदार सी क्रीमी फीलिंग वाले स्प्रिंग रोल अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1/4 कप घी और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ और 8 से 10 हरी मिर्चें। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, साबुत धनिया, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और कसूरी मेथी। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध की मलाई। आप चाहें तो पैकेट वाली डेयरी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मलाई या फिर क्रीम डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की फीलिंग बनेगी। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें उबला हुआ चिकन शामिल करेंगे, बंद गोभी डालेंगे और एक गाजर इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी क्रीमी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम रोल शीट बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, जो कि 3 कप के बराबर है। आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में समोसा शीट्स और रोल शीट काफ़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं और आज की वीडियो में हम इनको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो को आपने सेव करके रख लेना है। इस तरीके से आप समोसा शीट और रोल शीट्स बनाएं, मिनटों में बनकर तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। पानी डालकर हमने मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से गूंदना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद हम डो को आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर हमारी डो जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 8 हिस्सों में मैंने यहाँ पर डो को डिवाइड किया है और एक हिस्से से हम यहाँ पर 2 पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे पेड़े जो है वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। 3 कप मैदे से हमारे पास यहाँ पर 16 या फिर 17 पेड़े जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो ये जो सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार किए हैं, इनको हम प्लेट में रख के कवर कर देते हैं ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को रखेंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसको इस तरीके से हल्के हाथ से बेल लेंगे। और इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेनी हैं। सारी रोटियां मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। एक रोटी हम ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश के साथ ऑयल या फिर घी लगाएंगे। आप चाहें तो घी लगाने के बाद हल्का सा मैदा भी डस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। एक के ऊपर एक रोटी इस तरीके से हम रखते जाएंगे और घी लगाते जाएंगे। इसी तरह से रखते हुए 4 या फिर 5 रोटियों का बैच बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और लास्ट रोटी जब हम ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर वाली साइड पे हमने घी नहीं लगाना है, बल्कि उसको हल्का हल्का प्रेस करके उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और जिस साइज़ के आपने रोल बनाने हैं उसके हिसाब से ही आपने पेड़ा बनाना है और उसको बेलना है। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको पतला सा बेल लिया है। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे को यहाँ पर मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है तो तब आपने इसको उतार लेना है। इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 सेकंड में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। अब हम इन शीट्स को अलहदा करेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको ठंडा होने बिल्कुल नहीं देना, बल्कि जैसे ही आपने इसको चूल्हे से उतारना है तो फ़ौरन गरम गरम शीट्स को आपने अलहदा कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ये आसानी से अलहदा नहीं होगी बल्कि ये टूट जाएंगी।
देखें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी रोल शीट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको अलहदा कर सकते हैं। जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो समोसा और रोल शीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको इस तरीके से ह्यूज क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट रोल शीट बनकर तैयार हुई हैं और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी रोल शीट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको हम कवर करके रख देती हैं। तो चलिए अब चलते हैं रोल की फिलिंग की तरफ। एक शीट ले लेंगे और इसके सेंटर में हम इस तरीके से फिलिंग रखेंगे। चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे और दोनों किनारों पर इस तरह से मैदे का पेस्ट लगाएंगे। 2 खाने के चम्मच आपने मैदा ले लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और मैदा लगाने के बाद दोनों साइड से शीट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और जिस तरफ हमने इसको रोल करना है उसके आखिरी सिरे पर दोबारा से मैदा लगाएंगे और इस तरह से इसको टाइटली रोल कर लेंगे। और फोल्ड करते वक्त मैदे का पेस्ट लाजमी लगाइएगा। इस तरीके से जब आप फ्राई करेंगे तो रोल जो है वो खुलेंगे नहीं। बाकी के सारे रोल भी इसी तरीके से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी ऑयल या फिर घी वगैरह इस्तेमाल होता है आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे और 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इस तरीके से इसकी साइड चेंज करते जाना है जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो जनाब इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके घर में इफ्तारी में कौन सी फ्राइड आइटम सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो भी ज़रूर बताइएगा। स्प्रिंग रोल के अलावा भी इफ्तार स्नैक्स की बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं। आपको वो रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट बनता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।